चलो भाई। हाँ भाई मेरे विद्यार्थी, ठीक हो? बढ़िया। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े वही भी भगवान नहीं बनता। संघर्ष तो है जिंदगी में। चलिए भाई अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। तो नाउन की पिछली क्लास में पिछली क्लास में हम लोग जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन यहां तक स्टडी कर चुके थे। ये नाउन का पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है, ठीक है। 520 का पार्ट 1 उसमें नाउन है, आप देख सकते हैं। उसका आज हम आगे टॉपिक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम स्टडी मटेरियल नाउन तक कर चुके थे बेटा, राइट। तो मटेरियल नाउन मतलब हमने पढ़ लिया था। कॉमन से मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा? डेफिनेशन है अ मटेरियल नाउन इज द नेम। ध्यान देना बेटा, अ मटेरियल नाउन इज द नेम। एक मटेरियल नाउन एक नाम होता है, इज द नेम एक नाम होता है ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। किसका? ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। सब्सटेंस और मटेरियल का मतलब होता है बेटा पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। तो मटेरियल नाउन किसी पदार्थ का नाम होता है फ्रॉम विच, जिससे थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीजें बनाई जा सकती हैं। यानी मटेरियल नाउन वे पदार्थ कहलाते हैं जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी समझा चुका हूं। जैसे मैंने कहा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से हमने बना दी चेयर, तो चूंकि प्लास्टिक मटेरियल नाउन है और चेयर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि चेयर एक थिंग बन गई है और प्लास्टिक मटेरियल है। बात समझ आएगी? अगर कोई थिंग है तो वो आपको कॉमन नाउन में चला जाएगा। चेयर कॉमन नाउन और प्लास्टिक मटेरियल नाउन। पॉइंट क्लियर? तो यहां तक अपन स्टडी कर चुके थे, ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 5वें नाउन पर। 5वां नाउन है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं बेटा हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो जैसे कि आपको समझ, भाववाचक संज्ञा यानी जो संज्ञा भाव को बांचे, यानी भाव के बारे में समझाए, उसी तो कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाव क्या है मतलब? आइए थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है बेटा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा इज होता है द नेम नाम। एक भाववाचक संज्ञा एक नाम होता है ऑफ अ क्वालिटी स्टेट, किसी गुणवत्ता की स्थिति का। क्वालिटी स्टेट गुणवत्ता की स्थिति का। फीलिंग्स किसी फीलिंग्स का, किसी फीलिंग्स का नाम होता है। और आइडिया अथवा कोई विचार का नाम होता है, ठीक है। ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो कोई क्वालिटी स्टेट होती है, या फिर कोई फीलिंग होती है, या फिर कोई आइडिया होता है, ठीक है। और ऐसी फीलिंग, आइडिया या ऐसी क्वालिटी स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे ना तो देखा जा सके और ना जिसे छुआ जा सके। ना जिसे देखा जा सके और ना छुआ जा सके, ठीक है बेटा। तो ऐसा नाउन जिसे हम ना सीधी पर, ऐसा नाउन जिसे ना हम देख सकें ना हम छू सकें, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पॉइंट क्लियर? अच्छा रुक जाना बेटा। जैसे अगर नाउन कितने होते हैं, चलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। नाउन कितने होते हैं? 5। नाउन के कितने भाग होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात कर ले प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन को हम छू भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा मोहन, मैंने कहा गीता, सीता, रीता। छू लो, 2 तमाचा लगा दो, कोई टेंशन नहीं। अरे मारी वारी ना को यार। तो इनको आप छू सकते, देख सकते हो। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन मैंने कहा मार्कर, मैंने कहा ग्लासेस, मैं ये सब क्या कॉमन नाउन है, आप छू सकते हो, देख सकते हो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, क्लास, आर्मी, पब्लिक, पुलिस, मिलिट्री, क्या है कलेक्टिव नाउन, आप देख सकते हो, छू सकते हो, नो टेंशन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मैंने कहा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क,
सब क्या है, मटेरियल है, छू सकते हो। गोल्ड का तो हार बना के, जंजीर बना के पहन भी सकते हो, है ना, अंगूठी पहन भी सकते हो, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। अब मैंने इसी श्रृंखला में कह दिया आपको हैप्पीनेस। अभी को छुओ हैप्पीनेस कहाँ है हैप्पीनेस, वो जा रही है हैप्पीनेस, देखा कब आपका ब्रेवरी, बहादुरी, छुओ देखा ये बहादुरी जा रही है, राइट, नहीं देखा ना बहादुरी कहाँ है, तो बहादुरी क्या है, एक फीलिंग्स है ये, राइट। तो ऐसा नाउन जिसे न छुआ जा सके न देखा जा सके, केवल महसूस कर सकें, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पॉइंट क्लियर। पांचों नाउन को हमने स्टडी कर लिया है। अब पांचों नाउन को स्टडी करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब एक्सरसाइज में पांचों नाउन को पहचानना पड़ेगा आपको। तो मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो इसकी आगे वाली वीडियो है वो देखना जरूरी है। अगर आगे वाली वीडियो आपने देखी होगी तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ओके बेटा, और देखो बेटा, जितनी अच्छी एक्सरसाइज होंगी ना बेटा, उतना ही अच्छा कंटेंट होगा। जैसे पहली एक्सरसाइज कराई मैंने आपको नाउन पहचानना, तो नाउन पहचानना अपने बड़े आसानी से सीखा। अब पूरे नाउन तो पहचानेंगे ही पहचानेंगे, लेकिन नाउन के प्रकार देखिए कौन सा नाउन है। ओके बेटा, तो आप पहला वीडियो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, फिर मेरे साथ ये वीडियो स्टडी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और ये गर्मियों की छुट्टी बड़े आराम से मैं आपका कंटेंट तैयार कराऊंगा। ओके बेटा, रेडी हो, बोलो शंकर भगवान की जय। चलो आगे चले बेटा, आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 1 अपन लोग कर चुके थे, एक्सरसाइज नंबर 2 पर चल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 कह रही है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 कह रही है सेलेक्ट द नाउन्स। सेलेक्ट, इनमें से क्या करिए, सिलेक्ट करिए, चुनिए, सिलेक्ट करिए का द नाउन्स, नाउन निकालिए। सबसे पहला काम है नाउन निकालना, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहां से, फ्रॉम से, द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग बेटा निम्नलिखित, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत आती है मीनिंग। तो सेलेक्ट द नाउन, नाउन सेलेक्ट करो, फ्रॉम द फॉलोइंग मीनिंग, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस में से, निम्नलिखित वाक्यों में से नाउन निकालिए। ओके बेटा, तो नाउन को तो अपन को सर्कल करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, एंड नेम दियर काइंड, एंड नेम दियर काइंड, और उनके काइंड का नाम बताओ। नाउन 5 होते हैं, उनमें से बताना पड़ेगा कि 5 में से कौन सा नाउन है। ओके बेटा, ये है चैलेंजिंग। अब मेरे साथ आप स्टडी, मेरे से पहले आप समझ जाएं और पहचान जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत फायदे का पॉइंट मिलेगा आपको। आ जाते हैं बेटा, चलिए फटाफट आ जाओ। पहला वाक्य, आगरा इज अ बिग सिटी, आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। पहला वाक्य बेटा, आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। सबसे पहला काम अपना यह है कि इस वाक्य में देखें कि नाउन है कितने और कहां कहां पर, पहला काम, राइट। तो यहां पर नाउन कितने बेटा, पहला नाउन तो बेटा क्या है, आगरा है, आगरा है, ठीक है। इस तो है नहीं, वर्ब है, आ होगा नहीं, आर्टिकल है, ब्यूटीफुल होगा नहीं, एडजेक्टिव है, सिटी है नाउन। तो यहां पर 2 नाउन है आपके, आगरा और सिटी, आगरा और सिटी। अब बात आती है कौन से नाउन है, ये कौन से नाउन है। तो सिटी, आगरा कौन सा नाउन होगा बेटा, आगरा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, आगरा कौन सा नाउन होगा बेटा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सिटी कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन, कौन सा नाउन होगा बेटा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो आगरा होगा आपका प्रॉपर नाउन और सिटी होगा कॉमन नाउन। अब क्यों बेटा, जैसे आगरा की बात करें, ये प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि आगरा एक विशेष स्थान है आगरा, तो वो प्रॉपर स्थान है, प्रॉपर नाउन। सिटी, अब सिटी क्या होगी, कॉमन नाउन। अब बेटा कॉमन नाउन कैसे होगी, क्योंकि भाई मैंने कहा आगरा भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, यानी कि कोई भी बड़ा शहर सिटी तो कहलाएगा ना। तो सिटी कौन एक का होती है, आगरा तो एक ही है। सोचिए पहले, मैं कानपुर को भी सिटी बोल सकता हूं, मैं आगरा को भी सिटी बोल सकता हूं, क्या मैं कानपुर को आगरा बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा। तो कहने का आशय मेरा क्या, आगरा एक पर्टिकुलर स्थान है तो ये प्रॉपर नाउन, सिटी एक कॉमन स्थान है तो कॉमन नाउन। उम्मीद कर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। भैया सब चालू वालू है ना इधर, भैया कंप्लीट सब, ओके। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। ओके बेटा, तो यहां पर अपन को इस वाक्य में नाउन निकालना है, क्या निकालना है, नाउन, नाउ बब्बा नहीं, हाँ नाउन, ठीक है। तो नाउन निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, यहां पर नाउन कौन सा होगा, पहले आप लोग दिमाग लगा लिया करें, मेरे से पहले आप दिमाग लगा लें बेटा, चुनौती है। ओके आ जाओ, पहला नाउन क्या है, एलिफेंट, एक नाउन हो गया एलिफेंट। दूसरा नाउन क्या है, एनिमल, दूसरा नाउन क्या है, एनिमल। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर द भी तो नाउन है, नहीं बाबू, द क्या है, आर्टिकल है,
द क्या है, आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं। इज क्या है, वर्ब है, आ क्या है, आर्टिकल है, बिग क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो विशेषण क्या लाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो अपन को फिलहाल अभी चल रहे हैं केवल नाउन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब बात है एलिफेंट माने हाथी, सुन पड़ा ना, एलिफेंट माने हाथी, छोटे में पढ़ा होगा बबुआ। तो एलिफेंट कौन सा नाउन है, वैसे एलिफेंट कौन सा नाउन है, 5 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एलिफेंट कौन सा नाउन है बेटा, तो एलिफेंट कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा एलिफेंट। ओके बेटा, अच्छा एलिफेंट आदि। एनिमल कौन सा नाउन होगा, एलिफेंट भी कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनिमल माने जानवर, अब जानवर तो बहुत सारे होते हैं, एलिफेंट माने हाथी, कौन एक हाथी की बात कर रहा हूं, तो ये भी कॉमन नाउन है। पॉइंट क्लियर, आ जाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। आ जाते हैं बबुआ, आ जाओ बेटा, नाउन कौन सा है निकाल लेते हैं फटाफट, टनाटन नाउन निकाल। अरे यार मैं नाउन को नाउ काय क्या रहा है मुझे। ऑनेस्टी बेटा, ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या होती है बेटा, ईमानदारी। अच्छा, और पॉलिसी, यहां पर 2 नाउन है, ऑनेस्टी और पॉलिसी। ना इज नाउन है क्योंकि इज वर्ब है, द भी नाउन नहीं है, आर्टिकल है, बेस्ट नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। पॉइंट क्लियर। अब ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, पॉइंट है, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो बाबू ऑनेस्टी कौन सा नाउन होगा बेटा अपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। समझाए थे ना हम, समझाए थे अभी, 5 नाउन होते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होता है, जिस नाउन को ना तो छुआ जा सके, ना देखा जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पॉलिसी क्या होगा बेटा, पॉलिसी नीति, पॉलिसी मतलब होती है नीति। अब नीति तो क्या चीज है, ये भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा, नीति भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ये कौन का लिख रहा हूं मैं, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके बेटा, तो ऑनेस्टी हो गया, पॉलिसी हो गया। आइए, सोहन रीड्स इन माई क्लास, सोहन रीड्स, सोहन पढ़ता है इन माई क्लास, मेरी कक्षा में, सोहन मेरी कक्षा में पढ़ता है, सोहन मेरी कक्षा में पढ़ता है। आ जाते हैं बउआ, नाउन निकाल लेते हैं। तो पहला नाउन क्या है, सोहन नाउन होगा। ठीक है, दूसरा नाउन क्या है, क्लास नाउन होगा। ओके बेटा, अब रीड नाउन नहीं होगा, रीड क्या है, वर्ब है। इन नाउन नहीं होगा, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। माई नहीं होगा, माई क्या है, माई क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है माई। ठीक है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो सोहन कौन सा नाउन होगा 5 में से बेटा, सोहन कौन सा नाउन होगा 5 में से, तो ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। सोहन कौन सा नाउन होगा बाबू, प्रॉपर नाउन। क्लास कौन सा नाउन होगा बाबू, क्लास समझ गए, क्लास कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। क्लास कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये आपके मैंने नाउन छांटे हैं, बना लेंगे एक्सरसाइज आप ऐसे बना लेंगे। ओके पक्का, अरे वाह वेरी गुड। तो अब मैं मेरे समझाने से पहले इसके बाद एक्सरसाइज है, आप मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें और अभी 5 मिनट में नाउन छांटें आप, जल्दी बेटा। हाँ, इसी अब मेरा वीडियो मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके अब पहले सबके नाउन छांटेंगे और उनके टाइप लिखेंगे और फिर मेरे से मिलाएंगे। पहले आप नाउन छांटेंगे वीडियो रोक के, हाँ पूरे के वीडियो रोक के नाउन छांटेंगे और पूरे टाइप लिखेंगे आप और फिर मेरे से मिलाएंगे और देखेंगे कितने सही निकलते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने सही निकले आपके। ओके बेटा, आ जाओ, चलो बाबू चलते हैं। बना लिए होंगे आपने सभी पूरे के नाउन। चलिए अब अपन स्टडी कर लेते हैं। दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर, बाकी दिस कप यह कप इज मेड ऑफ बना हुआ है सिल्वर, चांदी से। यह कप चांदी का बना हुआ है, यह कप चांदी का बना हुआ है बाबू। तो यहां पर नाउन निकालना है अपन को बाबू। तो पहला नाउन क्या है यहां पर, दिस तो होगा नहीं, क्या है, कप नाउन है। ओके बेटा, और मेड नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा और सिल्वर नाउन है। ओके बेटा, दिस क्या है, दिस क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, इज वर्ब हो जाएगी, मेड आपकी मेड ऑफ वर्ब में आ जाएगा, राइट। तो अब बात आती है कप नाउन है, सिल्वर नाउन है। कप को मैं कौन सा नाउन दूंगा यहां पर, कप को मैं कौन सा नाउन का नाम दूं, आप बता जल्दी। तो कप ठीक है, तो दिस कप यह कप, तो यानी कप जो है आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। काय में आ गया बेटा, कप जो है काय में आएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके, कप। सिल्वर कौन सा नाउन होगा बेटा,
सिल्वर, सिल्वर हो जाएगा आपका कौन सा, मटेरियल नाउन। कौन सा हो जाएगा बाबू, मटेरियल नाउन। द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, बच्चा दूध पीता है। ओके बेटा, तो यहां पर नाउन कितने हैं, एक तो है चाइल्ड और एक है मिल्क। दा तो होगा नहीं, डिटरमाइनर में आएगा, ठीक है, और ड्रिंक काय में आएगा बेटा, वर्ब में आएगा। ओके, तो चाइल्ड कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। आप ऐसे मिलाएंगे, चाइल्ड कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। और मिल्क कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, मिल्क कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। मिल्क माने दूध, मटेरियल नाउन। माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। माई फादर मेरे पापा, ऑलवेज स्पीक्स हमेशा बोलते हैं, द ट्रुथ सच, मेरे पापा हमेशा सच बोलते हैं। तो नाउन कहां कहां पर है बेटा, नंबर 1 फादर नाउन है, ठीक है, नंबर 2 ट्रुथ नाउन है, फादर नाउन है और ट्रुथ नाउन है, ठीक है। तो वैसे आता है माई तो होगा नहीं, माई क्या है, रिलेटिव एडजेक्टिव है, ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है, स्पीक वर्ब है, द आपका आर्टिकल हो जाएगा। तो अब नाउन कहां पर है, फादर और ट्रुथ। फादर कौन सा नाउन होगा बेटा, बात करते हैं फादर की, तो आपने लिख लिया होगा, तो फादर कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन। फादर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। स्पीक द ट्रुथ सच, सच कौन सा नाउन होगा, ट्रुथ। तो बेटा ट्रुथ हो जाएगा आपका कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, ट्रुथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ट्रुथ। द जज गैव हिज जजमेंट, द जज न्यायाधीश ने गैव दिया हिज जजमेंट, अपना फैसला, यानी कि न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया, जज ने अपना फैसला सुनाया। तो एक नाउन क्या हो जाएगा आपका, जज, ठीक है, और एक नाउन क्या हो जाएगा, जजमेंट। ओके बेटा, तो द तो होगा नहीं, द क्या है आपका आर्टिकल, गैव क्या है वर्ब, और हिज क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, तो जज, जज कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, जज हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जज कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब जजमेंट, जजमेंट क्या होता है बेटा, न्याय, जजमेंट न्याय होता है। जजमेंट कौन सा नाउन होगा बाबू, जजमेंट हो जाएगा आपका कौन सा नाउन, न्याय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा होगा। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, सीता रोट अ लेटर टू हर फादर, सीता रोट अ लेटर, सीता ने एक पत्र लिखा, टू हर फादर, अपने बाप को। अरे भैया अपने बाप को नहीं, ज्यादा हो जाएगा है। सीता रोट अ लेटर टू हर फादर, सीता ने अपने पिताश्री को एक पत्र लिखा, सीता ने अपने सीता ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। ओके, हाँ, तो नाउन छांटना है अपन को, आजा बाबू। एक नाउन क्या है, सीता, एक नाउन क्या है, फादर, एक नाउन क्या है, लेटर। सीता, फादर, सीता, लेटर और फादर, 3 नाउन है बेटा। ओके, ठीक है, तो बात करते हैं अपन सीता की। सीता मैया कौन सा नाउन होगा भाई, सीता मैया कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा ये, क्योंकि सीता एक व्यक्ति विशेष का नाम है। लेटर कौन सा नाउन होगा बेटा, लेटर कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा बाबू। कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। पप्पा, फादर, पापा जी कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। पिताजी कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। मिलाते जाए बाबू। द फ्लॉक ऑफ शिप इज ईटिंग द ग्रास इन द फील्ड, द फ्लॉक ऑफ शिप, द फ्लॉक ऑफ शिप। फ्लॉक मतलब क्या होता है बेटा, झुंड। जिसको बेटा मीनिंग पता ना हुआ करे तो आप लोग लिख लिया करो, ठीक है बेटा सब बच्चे। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड, द फ्लॉक झुंड, ऑफ शिप भेड़ों का, भेड़ों का झुंड, इज ईटिंग खा रहा है, ग्रास घास, इन द फील्ड मैदान में। भेड़ों का झुंड मैदान में घास चर रहा है, भेड़ों का झुंड मैदान में घास चर रहा है। अब बात यहां पर नाउन की कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक नाउन तो जाएगा द फ्लॉक ऑफ शिप, अगर इसको पूरे नजरिए से देखें तो द फ्लॉक ऑफ शिप पूरा एक नाउन बना देगा ये, ठीक है। पूरा कर्ता का काम कर रहा है, नाउन बना देगा, ठीक है। एक नाउन बनेगा यहां पर का ग्रास, ओके बेटा। एक नाउन बनेगा यहां पर का फील्ड, फ्लॉक ऑफ शिप, ग्रास और फील्ड, फ्लॉक ऑफ शिप, ग्रास और फील्ड, ठीक है बेटा। तो यहां 3 नाउन बनेंगे। अगर बात करें अपन फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ शिप क्या है बेटा, भेड़ों का झुंड। अगर इसको इकट्ठे यूनिटी में देखें, भेड़ों का झुंड पूरा, राइट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, भेड़ों का झुंड क्या हो जाएगा पूरा इकट्ठा। अगर इकट्ठे की बात करें तो पूरा हो जाएगा इसका कलेक्टिव नाउन। क्या होगा बेटा, ये समूह, चूंकि समूहवाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। और अगर हम इसको तोड़ा फोड़ी करें अगर, तो फ्लॉक कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। और शिप माने भेड़ होती है, तो शिप क्या जाएगी, कॉमन नाउन में आ जाएगी।
लेकिन नाउन इकट्ठा बन रहा है तो कलेक्टिव नाउन का काम करेगा। ईटिंग ग्रास, ग्रास माने होती है घास, तो घास कौन सा नाउन होगा बेटा? ईटिंग ग्रास, घास कौन सा नाउन होगा? तो घास हो जाएगा बेटा कॉमन नाउन। घास क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मार साहब ग्रास माने घास, और घास तो मटेरियल है ना, आप तो कॉमन नाउन कह रहे हो मार साहब, ऐसा कैसे काम चले? ऐसी अंग्रेजी पढ़ाओ गुरुजी। बेटा जो भी प्रश्न तुम्हारे दिल में है, जो भी प्रश्न तुम्हारे दिल में है, उससे हम बोर्ड पर ला देंगे। अगर साथ मिला तुम लोगों का नहीं, अगर साथ मिला तुम लोगों का तो हम दुनिया हिला देंगे। ओके भैया अब आ जाओ पॉइंट पर, ठीक है? तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठेगा ये, ग्रास मन होती है बेटा घास, ठीक है? घास कॉमन नाउन मैंने बताया, ठीक है? चलो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। चलो मैं एक्स्ट्रा पेज ले लूं। चलो मैंने ले लिया बाबू, एक्स्ट्रा पेज ले लिया। हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रास वर्ड की, GRASS। ग्रास मन होती है घास, इसकी यहाँ पर मैंने 2 लिया। अब आपके मन में कंफ्यूजन दो, सर ये कॉमन नाउन भी हो सकता है, सर ये कलेक्टिव कहां से कॉमन नाउन, और सर ये मटेरियल नाउन भी हो सकता है। क्या बेटा? मटेरियल नाउन भी। 2 चीजों में डाउट है आपको? मटेरियल नाउन भी हो सकता है। दो यहां पर प्रश्न उठेगा आपका, सर ग्रास जो है ये कॉमन नाउन भी है मटेरियल नाउन भी है। मैंने कहा यहां पर द शिप इज ईटिंग, हाँ बात कहेंगे अपना, ये द फ्लॉक ऑफ शिप इज ईटिंग ग्रास इन द फील्ड, भेड़ों का झुंड मैदान में घास चर रहा है। अगर यहां पर ग्रास की बात करें तो यहां पर ग्रास कॉमन नाउन है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब कॉमन नाउन क्यों है और ये कब मटेरियल नाउन होता है, हमें ये बात जानकारी करनी है, ठीक है बेटा? तो सुनो, ग्रास में होती है घास, तो अगर मैं बात करूं भेड़ों का झुंड जो है घास खा रहा है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसको खा रहा है, तो वो कॉमन नाउन जाएगा। ओके, अब ये मटेरियल नाउन कब होता है? मटेरियल नाउन कब है? ठीक है, मैंने कहा सेंटेंस दिया, यह झोपड़ी घास से छवि है। दिमाग लगाइयो बेटा, हो तो हुए वैसे, यह झोपड़ी घास से छवि है। दिस हैट इज थैच्ड विथ ग्रास। दिस हट नहीं, दिस हट इज थैच्ड विथ ग्रास। यह झोपड़ी घास से छवि है। ओके बेटा, अब विषय यह है कि अब यहां पर ग्रास कौन सा नाउन है? तो यहां पर बाबू होगा मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि यहां पर उस घास का यूज किसी चीज को बनाने में किया जा रहा है। तो जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी को बनाने में निर्माण किया जाए तो वो मटेरियल बन जाती है, और जब जनरली प्लांट्स लगे हुए हैं तो वो कॉमन नाउन होंगे। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा, तो ये इसका प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ भाई, सॉल्व हो गया आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्लॉक ऑफ शेप समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन ग्रास कॉमन नाउन, फील्ड कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा? फील्ड भी आपका काय में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। फील्ड काय में आएगा बाबू? कॉमन नाउन। ये सारे मैं नाउन आपको समझा दिए हैं। अब आपने मेरे से पहले सॉल्व कर लिए थे, अब आप लोग मैच कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मेरे इतने गलत निकले हैं। अपना नाम डालें, सर आई एम फलाना ठिकाना, या सर अगर कोई बाई हो तो लिखे सर आई एम फलानी ठिकानी, मेरे इतने सही निकले हैं, इतने गलत निकले हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं वेट करूंगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई, बताऊंगा जल्दी से जल्दी। सेलेक्ट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में नाउन छांटिए एंड नेम दियर काइंड, और उनके नाम दीजिए। 1 2 3 4 वाक्य हैं आपके पास, 5 मिनट हैं। 5 मिनट तक वीडियो को पॉज कर लें और पहले जैसा मैंने कराया वैसे ही लिखें, फिर मेरे से मिलाएं, बड़ा मजा आएगा। ओके बेटा, शुरू करें जल्दी, वीडियो को पॉज कर ले। मैं एक तरफ हटा जा रहा हूं, पानी पी लूं मैं, जल्दी करो भैया, पानी तो भर लिया ना भैया। बनाए बेटा जल्दी। अब वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा, रोक के बना लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं, है, ताकि ऐसे में क्लास नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है बेटा। ठीक है, आ जाओ बाबू, चलते हैं बेटा। फार्मर्स आर प्लोइंग दियर फील्ड्स। फार्मर्स किसान, आर प्लोइंग जोत रहे हैं,
दियर फील्ड्स, अपने खेत, किसान अपने खेत जोत रहे हैं, किसान अपने खेत जोत रहे हैं। नाउन कितने हैं, नाउन कितने हैं बाबू, फार्मर्स नाउन हो जाएगा, ओके बेटा। फील्ड्स नाउन हो जाएगा, फार्मर्स और फील्ड्स यहाँ पर दो नाउन हो जाएंगे। आर तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब जाएगा, प्लोइंग मेन वर्ब जाएगा, दियर आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो बात करते हैं यहां पर फार्मर और फील्ड नाउन है। अब ये कौन से नाउन है, तो फार्मर बाबू कौन सा नाउन होगा, चलिए बात करते हैं। फार्मर कौन सा नाउन होगा बेटा, फार्मर हो जाएगा आपका, फार्मर मान किसान, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होगा बाबू, कॉमन नाउन, ओके। फील्ड, फील्ड कौन सा, फील्ड माने मैदान, कौन सा नाउन होगा बेटा, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। दो नाउन होंगे। बॉयज लर्नड ग्रामर इन द क्लास, बॉयज लकड़ी, लकड़ी नहीं, लड़कों बुराई मत मानना सर जी, हमें लकड़ी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जहां लड़कियों का नाम है वहां मैं लकड़ियां बोल दूंगा, टेंशन ना लो, बराबर कर देता हूं मैं, ठीक है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, बॉयज लड़के लर्न ग्रामर इन द क्लास, बॉयज लड़के लर्न सीखते हैं ग्रामर इन द क्लास, लड़के कक्षा में ग्रामर सीखते हैं, लड़के कक्षा में ग्रामर सीखते हैं। नाउन कितने हैं, बॉयज, नाउन कितने हैं, बॉयज, ग्रामर और क्लास, ओके बेटा। लर्न तो आपकी वर्ब है, इन आपका प्रपोजिशन है, ठीक है, और द आपका डिटरमाइनर है, ठीक है बेटा। आ जाओ, तो बॉयज ग्रामर क्लास, अब इनका नाउन का क्लासिफिकेशन कर लें अपन, ठीक है। तो बॉयज कौन सा नाउन हो जाएगा बाबू, कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉयज लकड़ी लड़के, कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। ग्रामर व्याकरण, ग्रामर कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ग्रामर कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके और भी नाउन होते हैं, सेंटेंस के अनुसार बदल सकता है ये स्थिति, ठीक है, अगर ग्रामर का अर्थ दूसरा है अगर तो, ठीक है। अच्छा, क्लास क्या हो जाएगा बाबू, कौन सा नाउन होगा, क्लास माने कक्षा, बहुत सारे ग्रुप हो जाता है यहाँ पर, तो कौन सा नाउन हो जाएगा बाबू, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आप मेरे साथ सभी मैच करेंगे, आ जाओ। हिज फैमिली हैज लेफ्ट फॉर कोलकाता, हिज फैमिली उसका परिवार, हैज लेफ्ट रवाना हुआ, फॉर कोलकाता कोलकाता के लिए, उसका परिवार कोलकाता के लिए रवाना हुआ। नाउन कितने हैं, ये नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 कोलकाता, ओके बेटा। तो हिज तो होगा नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट मेन वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है। मेरे साथ इनको भी सुना करें बेटा, तो धीरे धीरे आपको नाउन पहचानना आने, नाउन नहीं पूरे 520 भी पहचान आने लगेगा, ठीक है। आ जाओ, तो ये फैमिली, अरे भैया मार साहब, फैमिली, फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार। अब परिवार कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, परिवार कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। परिवार मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, तो फैमिली कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कोलकाता कौन सा नाउन होगा भाई, कोलकाता कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये कोलकाता एक पार्टिकुलर जगह है, तो प्रॉपर नाउन। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स भौतिक विज्ञान इज होता है अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक कठिन विषय, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, नाउन कितने हैं, फिजिक्स, दूसरा नाउन क्या है, सब्जेक्ट। इज तो होगा नहीं, आपका ये वर्ब में आ जाएगा। आर्टिकल है, डिफिकल्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन की विशेषता बतला रहा है, ओके। तो अब बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स कौन सा नाउन है बेटा, फिजिक्स कौन सा नाउन है, ओके बेटा। तो फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्या है बेटा, कॉमन नाउन। हाँ, एक चीज और है बेटा, फिजिक्स का मतलब, क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन बन रहा है। इसके और भी अगर और दूसरा अर्थ निकले अगर, तो बदल सकता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट भी आपका कौन सा नाउन हो जाएगा बाबू, कॉमन नाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब विषय, कॉमन नाउन, ओके बेटा। तो आप लोग उम्मीद करते सब मिला लीजिएगा, जहां आपको दिक्कत हो, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके लिए कंप्लीट करके दे दूंगा मैं, ठीक है बेटा। चलो आप अपन नेक्स्ट करते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। चलिए फटाफट, 3 दूनी 6 वाक्य हैं। अब इन 6 वाक्य में फटाफट 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 नाउन छांट ले आप लोग, वीडियो को पॉज करके। और नाउन और उनके काइंड, कौन सा नाउन है, ओके बाबू, जल्दी छांटने, वीडियो पॉज करके। चलो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट 5वां, माई सिस्टर हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज। माई सिस्टर, मेरी बहन, हैज लॉस्ट, खो दिया है, हर बंच ऑफ क्रुक्स, हर बंच ऑफ क्रुक्स, ये तो हाई स्कूल वालों को याद आ गया, बंच ऑफ क्रुक्स याद है, हाई स्कूल वाले, कहा बंच ऑफ क्रुक्स, ये मीनिंग कहां यूज हुई है,
हाई स्कूल वाले कमेंट बॉक्स में लेसन का नाम बताएं, राइटर का नाम, ठीक है। अभी लास्ट में मैं देखूंगा सबके वीडियो के लास्ट में कमेंट चेक करूंगा, ठीक है। तो बंच ऑफ क्रोक मीनिंग कहाँ आई है, उस लेसन का नाम, राइटर का नाम बता दें बेटा, और तुरंत चॉकलेट पाए मेरे से कोचिंग आके, ठीक है। आज माई सिस्टर हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज। माई सिस्टर, यहां पर नाउन कौन सा हुआ, सिस्टर नाउन हो जाएगा। हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज यहां पर नाउन हो जाएगा, ओके बेटा। तो यहां पर बात करें तो सिस्टर कौन सा नाउन होगा बेटा, सिस्टर बहन कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज, तो बंच ऑफ कीज कौन सा हो जाएगा बेटा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, कलेक्टिव नाउन। अगर इसको डिवाइडेशन में लें तो बंच कौन सा होगा, बंच मतलब गुच्छा, कलेक्टिव नाउन, और की चाबी कॉमन नाउन। अगर फोड़ है इसको तो, लेकिन वो इकट्ठा बना रहा है तो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा बेटा। माई क्या होगा आपका, माई की बात कर लेते हैं तो माई आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हैज क्या होगा, वर्ब हो जाएगी। लॉस्ट क्या है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट मेन वर्ब है, और हर भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बहन ने अपना चाबी का गुच्छा खो दिया है। द स्टोन ऑफ टेंटपुर इज जनरली गुड। नेक्स्ट बात, द स्टोन ऑफ टेंटपुर, टेंटपुर का पत्थर इज जनरली गुड, आमतौर पर अच्छा होता है। टेंटपुर का पत्थर आमतौर पर अच्छा होता है, राइट। तो यहां पर नाउन कितने हैं, नंबर 1 स्टोन नाउन है, नंबर 2 टेंटपुर नाउन है, हाँ जनरली गुड नहीं, ये तो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो अब बात स्टोन माने पत्थर, ये कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, स्टोन, स्टोन माने पत्थर, स्टोन कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, स्टोन पत्थर हो जाएगा मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा बेटा, मटेरियल नाउन, ठीक है। ओह काहे गुस्सा हो गया भैया, ये हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, ओके बेटा। टेंटपुर एक जगह का नाम हो जाएगा बेटा, तो कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा बाबू, बस। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। इंडिया एक नाउन हो गया, कंट्री एक नाउन हो गया, तो इंडिया कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, यहां पर इंडिया एक आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कंट्री कौन सा नाउन, कंट्री बहुत सारी होती हैं, कॉमन नेम, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा बबुआ। माई हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, माई हाउस मेरा घर, इज बिल्ट बना हुआ है, ऑफ ब्रिक एंड स्टोन ईंट पत्थरों से, मेरा घर ईंट पत्थर से बना हुआ है। नाउन कौन सा है यहां पर, हाउस नाउन है, और ब्रिक एंड स्टोन नाउन है, ओके बबुआ। तो माई तो होगा नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। एज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट मेन वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो नाउन का बचा हाउस और ब्रिक एंड स्टोन। तो हाउस कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा हाउस, हाउस एक कॉमन नाउन है। ब्रिक एंड स्टोन ईंट पत्थर कौन सा नाउन होगा, ईंट पत्थर से कुछ बनता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मटेरियल नाउन हो जाएगा। द कमेटी हैज अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल, द कमेटी ने हैज अपॉइंटेड हिम उसे नियुक्त किया, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, कमेटी ने उसे प्रधानाचार्य नियुक्त किया बेटा। तो कमेटी एक नाउन क्या हो जाएगा, कमेटी एक नाउन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ओके बेटा। तो यहां पर द आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल, हैज क्या हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, अपॉइंटेड आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और हिम क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन, ओके। तो नाउन कमेटी नाउन है, अभी कौन सा नाउन है कमेटी, कमेटी कौन सा नाउन है भैया, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कमेटी मतलब कमेटी बहुत सारे लोग होते हैं, तो अब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य जी कौन सा नाउन होंगे बाबू, कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रधानाचार्य कॉमन नाउन हो जाएगा। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क एक कंप्लीट भोजन होता है, तो मिल्क माने क्या होता है, दूध, मिल्क माने क्या होता है, दूध। अब ये दूध कौन सा नाउन हो जाएगा भैया, दूध हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन बेटा। इज अ कंप्लीट फूड, फूड को माने भोजन, और भोजन कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा बेटा। लो अब आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा। और मैंने बंच ऑफ क्रोक के राइटर पूछे थे, लेसन का नाम पूछा था, वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, भूलूंगा नहीं मैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक मैंने आपको नाउन पूरा कंप्लीट करा दिया, विद इन एक्सरसाइज के करा दिया बेटा। नाउन कभी नहीं भूलेंगे आप, बस थोड़ा सा मेहनत कर लें आप मेरे पास, ठीक है। अब कल जो मैं पर डे क्लास डालूंगा बेटा, ये क्लास मोस्टली 9th 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी जिन बच्चों की ग्रामर वीक है, बेसिकली कमजोर है, उन बच्चों के लिए भी आगे जो 11-12 में है या कंपटीशन में है, और उन बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक जरूरत की ग्रामर है ये, ठीक है। तो मेरे साथ सभी लोग पर डे
मैं एक वीडियो डालूंगा बेटा, और आपका वीडियो शाम को 7 बजे पर डे अपलोड होगा। तो आप टाइम याद रखिएगा, शाम को 7 बजे पर डे वीडियो अपलोड होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैं धीरे धीरे पूरी ग्रामर आपको कराऊंगा। मोस्टली ये 9th 10th लेवल की ग्रामर है, और अगर जो बेसिकली कमजोर हैं, 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत काम आएगी। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व किया करें, क्योंकि बेटा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतना ही मजबूती आएगी। तो एक्सरसाइज बनाया करो, इससे आपको मीनिंग मिलती है। कहाँ गई? इससे आपको मीनिंग मिलती है, अर्थ निकालने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आपकी ग्रामर इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल से पर डे स्टडी करते हैं, तो मैं दावा करता हूं बेटा, पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा मैं। उम्मीद करते बात समझा। कल का हमारा टॉपिक होने वाला है जेंडर। जेंडर के लिए तीसरा वीडियो डलेगा, तो आप जेंडर स्टडी करेंगे मेरे साथ। ओके बेटा, और जितने बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, उन सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि सारी एक्सरसाइजें बना के लाएं छुट्टियों के बाद, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है, और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आएंगे, और जो सारा टॉपिक पूरा लिख के लाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेके। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत। रुको।